सोचिए, अगर किसी इंसान को ये गलत फहमी हो जाए कि पैसे के दम पर वो कुछ भी कर सकता है, तो वो कहाँ तक गिर सकता है। और अगर उसी घमंड के सामने खड़ा हो जाए विक्रांत, तो टकराव कितना खतरनाक होगा। आज जो होने वाला है वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये है ताकत, पैसों और अहंकार की जंग। एक कॉल, एक होटल का कमरा और एक ऐसा सच जो सबकी जिंदगी पलट कर रख देगा। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। बैकग्राउंड में हल्का संगीत चल रहा था, लेकिन कमरे के अंदर मौजूद लोगों के दिलों की धड़कन उससे कहीं तेज थी। तभी एक तीखी आवाज गूंजती है, चलो क्या होगा, विक्रांत को पता चलेगा तो क्या होगा। उस आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा घमंड छुपा हुआ था। सामने खड़ी औरत हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, आप लोगों के पास पैसे हैं तो जो मन में आएगा वही करेंगे, है ना। उसके शब्दों में जहर था और उसकी आंखों में चालाकी। वो कुर्सी से उठती है और आदेश देती है, विक्रांत को बुलाना है, जाओ अभी बुलाओ, जाओ विक्रांत से लूजा को बुलाकर लेकर आओ। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जैसे समझ नहीं पा रहे हो कि ये खेल किस मोड़ पर जा रहा है। लेकिन वो औरत रुकने वालों में से नहीं थी। वो ठंडे स्वर में आगे बोलती है, मैं भी देखना चाहती हूं कि विक्रांत समूचा क्या करते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो बड़े बड़े शेर भी चुप हो जाते हैं। कट टू एक मोबाइल फोन जिसकी स्क्रीन चमकती है, नंबर डायल होता है, उधर से आवाज आती है, हाँ मिस्टर कुमार। वो बिना वक्त गंवाए बोलती है, मिस्टर सिन्हा ने पैसे लेने के लिए कहा था, आप एवेन्यू 9 होटल में आ जाइए, रूम नंबर 315। फोन कट होता है और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान भर जाती है। मैं आ रही हूं, वो खुद से बुदबुदाती है, जैसे ये मुलाकात पहले से तय हो। होटल का माहौल ठंडा था, लेकिन कमरे के अंदर माहौल और भी ठंडा। दरवाजा खुलता है और एक स्टाफ मेंबर आकर कहता है, सर, मिस्टर सिन्हा ने जिनको पैसे देने के लिए कहा था वो आ गई हैं। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। क्या ये सिर्फ पैसे का सौदा है या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत। बाहर गलियारे में कदमों की आवाज गूंजती है। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जाता है। कहीं दूर से विक्रांत का नाम लिया जाता है और माहौल और भारी हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि पैसे मिलेंगे या नहीं, सवाल ये है। होटल के रूम नंबर 315 के बाहर खड़ी वो औरत एक पल के लिए रुकती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी भी। दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर का माहौल साफ बता देता है कि ये कोई आम मुलाकात नहीं है। सामने बैठे मिस्टर सिन्हा कुर्सी से टिके हुए हैं, जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। वो हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, आ गई आप, और फिर बिना इंतजार किए इशारे से सामने वाली कुर्सी दिखा देते हैं। औरत बैठते हुए कहती है, आपने बुलाया था, पैसे की बात करनी थी। ये शब्द कमरे में गूंजते हैं और सन्नाटा और गहरा हो जाता है। मिस्टर सिन्हा टेबल पर रखी फाइल को धीरे धीरे अपनी तरफ खिसकाते हैं। पैसे तो हैं, वो ठंडे लहजे में कहते हैं, लेकिन हर पैसे की एक कीमत होती है। ये सुनते ही औरत की भौहें तन जाती हैं। वो समझ जाती है कि खेल सीधा नहीं है। बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आवाज़ आती है। वो आवाज़ जैसे दिल की धड़कनों से तालमेल बिठा रही हो। तभी सिन्हा आगे झुकते हैं और कहते हैं, वैसे विक्रांत को इस मीटिंग के बारे में कुछ पता है। ये सवाल तीर की तरह लगता है। औरत थोड़ी देर चुप रहती है, फिर मुस्कुराकर जवाब देती है, पता चलेगा भी तो क्या कर लेंगे, आखिर पैसा बोलता है और पैसा हमारे पास है। उसके शब्दों में घमंड साफ झलकता है, लेकिन सिन्हा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे वो इसी जवाब का इंतजार कर रहे हों। वो मोबाइल उठाते हैं। स्क्रीन पर किसी का नाम चमकता है, विक्रांत। कॉल जाने से पहले वो रुकते हैं और कहते हैं, आज सच सामने आना ज़रूरी है। उधर दूसरी तरफ विक्रांत किसी और ही उलझन में फंसा हुआ है। उसे अचानक कॉल आता है और आवाज़ सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। एवेन्यू 9 होटल अभी? वो खुद से पूछता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए उसे तुरंत बुलाया जा रहा है। वो बिना समय गंवाए निकल पड़ता है। रास्ते भर उसे वही बातें याद आती रहती हैं, लूजा, पैसे और वो लोग जो सोचते हैं कि सब कुछ खरीदा जा सकता है। कमरे में वापस औरत अब थोड़ी असहज हो चुकी है। वो बार बार घड़ी देखती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक पल के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं। मिस्टर सिन्हा उठकर दरवाज़ा खोलते हैं। सामने विक्रांत खड़ा है, शांत, लेकिन उसकी आंखों में तूफान साफ दिख रहा है। वो कमरे में कदम रखता है और सीधे औरत की तरफ देखता है, बिना कुछ कहे, बस एक नज़र जो बहुत कुछ कह जाती है। विक्रांत की मौजूदगी से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग अब तक खुद को ताकतवर समझ रहे थे, उनके चेहरे उतरने लगते हैं। विक्रांत धीमे लेकिन भारी स्वर में कहता है, तो यही है वो सौदा
जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। उसकी आवाज़ में सवाल भी है और चेतावनी भी। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। अब ये साफ हो चुका है कि ये मीटिंग सिर्फ पैसों की नहीं है। ये नियत, सच्चाई और ताकत की असली परीक्षा है। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, जो अभी खत्म नहीं होने वाली। विक्रांत के कमरे में कदम रखते ही हवा जैसे भारी हो जाती है। उसकी मौजूदगी में कोई जोर से सांस तक नहीं ले पा रहा। वो कुर्सी खींचकर बैठता नहीं, बल्कि खड़ा रहकर ही सबको देखता है, जैसे किसी अदालत में फैसला सुनाने वाला जज। उसकी नज़र सीधे उस औरत पर टिक जाती है जिसने अब तक खुद को हालात का मालिक समझ रखा था। विक्रांत ठंडे लेकिन तीखे लहजे में बोलता है, पैसे का खेल बहुत देखा है मैंने, लेकिन आज समझना चाहता हूं कि ये खेल किसके खिलाफ खेला जा रहा है। मिस्टर सिन्हा बीच में बोलने की कोशिश करते हैं। विक्रांत, मामला उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। लेकिन विक्रांत बिना उनकी तरफ देखे ही जवाब देता है, जब पैसे की बात होती है तो कोई मामला आसान नहीं रहता। ये सुनते ही उस औरत का चेहरा तमतमा उठता है। वो अचानक खड़ी होकर कहती है, आप लोग मुझे दोषी बना रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मैं सिर्फ अपना हक लेने आई हूं। उसकी आवाज़ ऊंची है, मगर भरोसा अब कमज़ोर पड़ने लगा है। विक्रांत आगे बढ़ता है। उसकी हर एक चाल कमरे में गूंजती है। हक, वो हल्की हंसी के साथ कहता है। हक और लालच में फ़र्क होता है। फिर वो टेबल पर रखी फाइल खोलता है। कागज़ों की सरसराहट जैसे बीते हुए राजों को जिंदा कर देती है। लूजा का नाम याद है आपको? ये नाम सुनते ही औरत के हाथ कांप जाते हैं। उसकी आंखों में डर की झलक साफ दिख जाती है, जिसे वो छुपाने की पूरी कोशिश करती है। मिस्टर सिन्हा अब बेचैन हो चुके हैं। वो कहते हैं, विक्रांत, शायद हमें ये मीटिंग यहीं रोक देनी चाहिए। लेकिन विक्रांत की आवाज़ और सख्त हो जाती है। नहीं, आज सब साफ होगा। वो औरत की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें लगता है कि पैसे देकर हर गलती मिटाई जा सकती है? लूजा को जो धमकी मिली थी वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। कमरे में जैसे बिजली गिरती है, औरत पीछे हटती है, कुर्सी से टकराकर रुक जाती है। अब वो चुप नहीं रह पाती। आप झूठ बोल रहे हैं, वो चिल्लाती है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। विक्रांत शांत स्वर में जवाब देता है, सबूत होते तो ये सौदा नहीं होता, ये सामना होता। फिर वो मोबाइल निकालता है और एक ऑडियो चलाता है। कमरे में आवाज़ गूंजती है, लूजा की कांपती हुई आवाज़, धमकी भरे शब्द और अंत में एक नाम। सन्नाटा छा जाता है। मिस्टर सिन्हा की आंखें झुक जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो जिस खेल का हिस्सा बने थे वो अब उनके हाथ से निकल चुका है। विक्रांत मोबाइल बंद करता है और कहता है, आज तुम यहाँ पैसे लेने नहीं आई थी, तुम खुद को बचाने आई थी। औरत की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो आखिरी दाव खेलती है। अगर ये सब बाहर गया तो बहुत लोग डूब जाएंगे। विक्रांत उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ फैसला है। डूबेंगे, लेकिन सच के साथ। और यही वो पल होता है जब सब समझ जाते हैं, अब कहानी वापस नहीं मुड़ेगी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या विक्रांत सब उजागर करेगा या कोई आखिरी चाल उसे रोक देगी? कमरे में फैला सन्नाटा अब और भी डरावना हो चुका था। ऑडियो बंद हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अब भी हर दिल में बज रही थी। औरत की आंखें भैलाई थीं, लेकिन उसकी नज़र में अब भी एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। वो कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, अगर ये सच बाहर आया तो सिर्फ मैं नहीं, बहुत बड़े लोग फंसेंगे। उसके शब्द धमकी जैसे थे, लेकिन उनमें डर साफ झलक रहा था। मिस्टर सिन्हा कुर्सी से उठते हैं, माथे से पसीना पोंछते हुए कहते हैं, विक्रांत, अब हालात हमारे हाथ से निकल रहे हैं। विक्रांत कुछ सेकंड चुप रहता है। वो खिड़की की तरफ जाता है, बाहर जलती हुई शहर की रोशनी को देखता है। फिर धीरे धीरे मुड़कर कहता है, मुझे पता था कि सच का रास्ता आसान नहीं होगा। वो टेबल पर रखी दूसरी फाइल उठाता है और उसे खोलते ही एक नया नाम सामने आता है। वो नाम सुनते ही मिस्टर सिन्हा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये नाम यहाँ क्यों है? वो घबराकर पूछते हैं। विक्रांत ठंडी आवाज में जवाब देता है, क्योंकि इस खेल के पीछे सिर्फ एक मोहरा नहीं था। कमरे का दरवाज़ा अचानक खुलता है। सब चौंक जाते हैं। बाहर से एक आदमी अंदर आता है, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी सख्ती। वो कहता है, माफ़ कीजिए, देर हो गई। औरत उसे देखते ही पहचान जाती है। उसकी सांस अटक जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रांत उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि अब छुपाने को कुछ बचा नहीं। वो आदमी आगे बढ़कर कहता है, जो हुआ वो गलती थी, लेकिन अब इसे यहीं दबा दिया जाए तो सबका भला होगा। ये सुनते ही माहौल और भारी हो जाता है। विक्रांत की आंखों में पहली बार गुस्सा साफ दिखाई देता है। गलती? वो तीखे स्वर में कहता है, गलती तब होती है जब इरादा साफ हो। यहाँ तो सब कुछ प्लान किया गया था। वो उस आदमी की तरफ उंगली उठाता है। लूजा को डराया गया, पैसों का लालच दिया गया, और जब बात बिगड़ी तो सौदे की कोशिश की गई। औरत अब टूट चुकी है। वो कुर्सी पकड़कर बैठ जाती है। मुझे मजबूर किया गया था, वो रोते हुए कहती है। मैं अकेली नहीं थी। मिस्टर सिन्हा की आवाज़ कांपने लगती है। विक्रांत, अगर तुमने ये सब बाहर कर दिया तो बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। विक्रांत बिना हिचक बोले जवाब देता है, तबाह तो पहले ही हो चुका है, फर्क बस इतना है कि अब सच्चाई के साथ होगा। वो मोबाइल उठाता है और एक नंबर डायल करता है।
कॉल जाते ही कमरे में तनाव और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ विक्रांत। वो कहता है, सब तैयार रखो, आज कोई पीछे नहीं हटेगा। औरत अचानक खड़ी होती है, उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी है। तुम्हें नहीं पता तुम किससे टकरा रहे हो। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ता है और बेहद शांत आवाज़ में कहता है, मुझे पता है और इसीलिए ही मैं रुका नहीं। कमरे के बाहर हलचल शुरू हो जाती है। किसी के तेज कदमों की आवाज़, फ़ोन की घंटी और नीचे लॉबी में बढ़ती भीड़ की आवाज़ें आने लगती हैं। सबको समझ आ जाता है कि अब ये मामला बंद कमरे तक सीमित नहीं रहेगा। अब सवाल ये नहीं है कि सच बाहर आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब बाहर आएगा तो सबसे पहले कौन गिरेगा। होटल की लॉबी में अब हलचल साफ दिखाई देने लगी थी। बाहर खड़ी गाड़ियों की आवाज़, मोबाइल फ़ोन पर आती लगातार कॉल्स और कमरे के अंदर फैला डर, सब कुछ एक साथ टकरा रहा था। रूम नंबर 315 के अंदर खड़े लोग अब समझ चुके थे कि ये मामला उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। औरत का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में अब न घमंड था न चालाकी, सिर्फ पछतावा और डर। वो टूटे हुए स्वर में बोलती है, विक्रांत, अगर आज तुमने ये सब दुनिया के सामने रख दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। विक्रांत उसकी तरफ देखता है। पहली बार उसकी आंखों में सख्ती के साथ थोड़ी सी उदासी भी झलकती है। जिंदगी तब खत्म होती है, वो शांत लेकिन गहरे स्वर में कहता है, जब इंसान गलत को सही ठहराने लगता है। फिर वो धीरे से आगे बढ़ता है और टेबल पर रखे सारे कागज एक एक करके समेट लेता है। लूजा को डराना, पैसों का लालच देना और फिर सौदे के नाम पर सच दबाने की कोशिश, ये सब सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे सिस्टम का गुनाह है। मिस्टर सिन्हा आखिरी बार कोशिश करते हैं, विक्रांत, हम तुम्हें वो सब दे सकते हैं जो तुम चाहो, बस आज की बात यहीं ख़त्म कर दो। विक्रांत हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। यही तो फ़र्क है तुम में और मुझ में। तुम हर चीज़ की कीमत लगाते हो और मैं कुछ चीज़ों को अनमोल मानता हूँ। ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसी पल बाहर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुलता है और कमरे में कुछ लोग दाखिल होते हैं। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। औरत घबराकर पीछे हट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे माफ़ कर दो, वो लगभग फूट फूट कर रोते हुए कहती है। मैंने डर के मारे सब किया। विक्रांत एक पल रुकता है और कहता है, डर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन सच उसे वापस सही जगह लाता है। कमरे से बाहर निकलते ही मीडिया की फ्लैशलाइट्स चमकने लगती हैं। सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। विक्रांत बिना रुके आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई जीत का घमंड नहीं, सिर्फ सुकून है, क्योंकि आज उसने वो किया है जो सही था। पीछे मुड़कर देखता है तो होटल का वही कमरा अब एक बंद दरवाज़ा बन चुका है, जिसके अंदर छुपा हर झूठ अब उजागर हो चुका है। कुछ देर बाद लूजा का चेहरा स्क्रीन पर दिखता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि राहत है। वो कहती है, सच आखिर सामने आ ही गया। विक्रांत धीमे से जवाब देता है, सच देर से आता है लेकिन खाली हाथ नहीं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। बैकग्राउंड में भावुक संगीत बजता है। एक आवाज़ गूंजती है, जहाँ पैसों का घमंड खत्म होता है वहीं से इंसाफ की शुरुआत होती है। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का इशारा देकर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।